Hi, today I'm going to teach you how to solve numerical problems. As I know, for the bright side of your academics, being a brilliant student and getting highest marks, your numerical portion is the first impression of your physics subject. And I'm sure you want to make it a good one. So waiting for what? Start with me to learn in depth. Bismillahirrahmanirrahim and Assalam O Alikum. I'm Engineer Hira Naz from Tutoring Academy. Welcome to our today's session. Today we're going to solve numerical problems of Unit 7 from Book 9. So there are 5 steps that a good numerical attempt should have. First 2 steps are to extract the data and required items from the given statement. And the last 3 steps are involved in its calculation. Let's learn how to do that. Our today's problem says a steel wire of cross-sectional area 2 into 10 raised to the power minus 5 meter square is stretched through 2 mm by a force of 4000 Newton. Find the Young modulus of the wire and the length of the wire is 2 meter. इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं. इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक स्टील वायर है, ठीक है. उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. अगर आप उसका ये वायर है, लेट्स सपोज, ठीक है, इसका ये जो एरिया है, ये एरिया आपके पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 है, ठीक है. एरिया उसका गिवन है, ठीक है. और कहा जा रहा है कि उसकी जो लेंथ है उस वायर की वो 2 मीटर लेंथ है, ठीक है. 2 मीटर लेंथ है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि उसको जरा स्ट्रेच्ड अप किया जाता है. और स्ट्रेच करने के बाद कितना स्ट्रेच किया जाता है? स्ट्रेच करके उसकी 2 मिलीमीटर लेंथ को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है. यानी कि जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई लेंथ है वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है. तो अब आप इसका यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करके दे दें, ठीक है. तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन डाटा लिखना है, ठीक है. स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है एरिया ऑफ वायर गिवन है, ठीक है. दैट इज एरिया गिवन है आपको वायर का, ठीक है, जो है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर. स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है. स्ट्रेच्ड थ्रू 2 mm, ठीक है. स्ट्रेच्ड थ्रू इसका मतलब है स्ट्रेच करके जितना चेंज आया है, वो जो चेंज हुआ करता है उसको हम डेल्टा लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. डेल्टा एल जो चेंज आया है वो 2 मिलीमीटर का है, ठीक है. मिलीमीटर का मतलब ये हुआ कि आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दें ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए. सो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है. 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर तक इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच अप किया गया है, ठीक है. इसकी लेंथ इंक्रीज की गई है स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ. फोर्स जो अप्लाई की गई है वो है 4000 न्यूटन, ठीक है. फाइंड द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर, ठीक है. मीन्स कि आपको यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है. जो चीज फाइंड आउट करनी हो उसको हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं, ठीक है. द लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, ठीक है. इनिशियली जो आपके पास लेंथ थी ना, जब आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की थी, तब जो इनिशियल लेंथ थी वो हमारे पास थी 2 मीटर. अंडरस्टैंड? सो हमारे पास फॉर्मूला यंग मॉड्यूलस का क्या होता है? बेसिकली हमने डाटा गिवन है, हमने इसमें यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करके देना है. सो यंग मॉड्यूलस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ. अंडरस्टैंड? और ये सारे का सारा डाटा हमें गिवन है. फोर्स भी गिवन है, इनिशियल लेंथ भी गिवन है, चेंज इन लेंथ भी गिवन है और एरिया भी गिवन है. सो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. y इज इक्वल्स टू फोर्स. फोर्स हमें कितनी गिवन है? 4000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय इनिशियल लेंथ. इनिशियल लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया गिवन है हमें 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर. साथ में हमें चेंज इन लेंथ गिवन है जो है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर. सो
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम चीज होती है वो तो कट जाती है, सो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 times 2 is 4, सो यहाँ पे बचा 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 3, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास 2000 न्यूटन डिवाइडेड बाय, बेसिस सेम पावर्स ऐड करें तो ये 10 पावर माइनस 8 बन जाता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सो यंग मॉड्यूलस इज 2000। अगर इस डिनोमिनेटर से मैं इसको न्यूमरेटर में ले आऊं तो मेरे पास आ जाएगा 10 पावर 8 न्यूटन मीटर माइनस 2, ठीक है। अगेन मैं इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो 2.0 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8 Newton meter minus 2. It will give us 2 into 10 raised to power. Basis same powers add 8 plus 3, 11 Newton per meter square. That is Young modulus. Understand? So आप कह सकते हैं hence Young modulus of wire is 2 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. And that's all. Understand? That's all for today. See you soon in the next video. If you like this video, hit the like button below, share it with your friends and be sure to subscribe. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.